हेलो एवरीवन, टैरेट विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग लेकर। सो शुरू करते हैं गाइस। देखते हैं आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो, जो आपने सोचा भी ना हो, और वो चीज़ें जो भी घटित होने वाली हैं ये हम इस रीडिंग में देखते हैं। भगवान भोलेनाथ से यही प्रार्थना है कि जितनी भी अच्छी चीज़ें आएँ वो सबसे रेजोनेट करें, और जो भी वार्निंग्स हैं उसके लिए आप लोग सतर्क रहें, तैयार रहें, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे गाइस टैरो से, और बाकी कार्ड्स मैंने निकाल कर रखे हैं। ये एंजल कार्ड्स हैं, आज एंजल कार्ड ज़्यादा आए हैं, मे बी शायद कुछ गाइडेंस हो जिसमें वार्निंग्स एंड ब्लेसिंग्स होती हैं। ड्रीम चैनलिंग्स जो भी होती हैं वो हम लास्ट में डिस्कस करेंगे हर बार की तरह। मेजर अरकाना से हम देखते हैं ओवरऑल एनर्जी, कलेक्टिव, वर्ल्ड लेवल पे, विद इन इंडिया क्या चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है। लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था कि भोलेनाथ की एनर्जी आई है विद द वर्ड कार्ड, तो डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड न्यूज़ आएगी, और आपने देखा कि डिस्ट्रक्शन किस तरीके का हुआ है। और जहाँ तक बात है, मैंने कहा था फॉरेस्ट से रिलेटेड खबर आएगी, और आपने देखा कि 250 से ज़्यादा एनिमल्स जिंदा जल गए फ्लोरिडा में किसी जगह पे। इसके अलावा आपने देखा कि 5,000 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन जंगल की जल गई है, यूएसए की आई थिंक। और काफ़ी लोगों ने, मेरे जो वहाँ के क्लाइंट्स हैं, उन्होंने लिंक भेजा था। मैं इतना डीपली नहीं जाती हूँ, बस प्रे कर लेती हूँ क्योंकि टाइम थोड़ा कम रहता है। बट डेफिनेटली काफ़ी लोग ऐसे हैं जो मेरे अलग अलग जगह पे क्लाइंट्स हैं, और वो लोग लिंक भेजते रहते हैं कि मैम ऐसा हो गया, ऐसा हो गया। और आज अभी इस रीडिंग को मैं करने जा रही हूँ, उसके पहले मुझे किसी क्लाइंट ने भेजा है कि 7.4 तीव्रता का भूकंप आया है। तो मैंने कहा था कि वर्ल्ड लेवल पे डिस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई ख़बर आ सकती है। इसके अलावा मैंने कहा था ट्रैवल से रिलेटेड कोई ख़बर आएगी, लास्ट प्रेडिक्शन में मैंने कहा था। और आपने नोटिस किया होगा कि हेलीकॉप्टर जो है वो क्रैश हो गया था। आई थिंक नेपाल साइड से रिलेटेड खबर थी, नेपाल जा रहे थे, आ रहे थे, कुछ इस तरह की खबर थी। और वहाँ पे आई थिंक कुछ लोगों की डेथ हुई है, 6-8 लोगों की डेथ हुई है। तो इस तरह की खबरें आपने सुनी होंगी। और भी बहुत सब बोला हुआ है उसमें मैंने, बट जो लिंक्स आए थे मुझे, हाँ, फायर से रिलेटेड बहुत सारी लोगों ने मुझे लिंक भेजा था, फायर से रिलेटेड, विद इन इंडिया, आउटसाइड इंडिया। तो फायर से रिलेटेड भी मैंने लास्ट प्रेडिक्शन में बोला होगा शायद, मुझे याद नहीं रहता है गाइस। प्रेडिक्शन के बाद वो चीज़ें रीडिंग में होती है, मेरे मेमोरी से मैं रिलीज़ कर देती हूँ, क्योंकि मैं हमेशा ये प्रे करती हूँ कि सिर्फ अच्छी चीज़ें हों। बट जो कार्ड्स बताते हैं वो बताना मेरा फ़र्ज़ है, और मैं बता देती हूँ, ठीक है। तो शुरू करते हैं लेके प्रभु का नाम। देखते हैं आने वाले हफ्ते में क्या चीज़ें निकल कर आती हैं, और क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या गाइडेंस हैं। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ आने वाले हफ्ते में ऐसा क्या हो सकता है जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो। हमेशा की तरह मैं एक ही शफल करूँगी गाइस। शुरू करते हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। बॉटम ऑफ द डेक है 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो जो कार्ड्स आए हैं एक एक करके हम देखते हैं क्या एनर्जीज़ हैं। सबसे पहले है हेरोफेंट। बहुत सारे लोगों के लाइफ में शादी होने वाली है, आपकी शादी की बातें चलेंगी घर में, शादी से रिलेटेड कोई मसला घर में डिस्कस हो सकता है। ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोगों की अरेंज्ड मैरिज की डिस्कशंस हों। अगर आप किसी और से प्यार करती हैं या करते हैं, हो सकता है आपको ट्रिगर मिले इस हफ्ते में। आपके पेरेंट्स आपको ये बोल सकते हैं कि इनका रिश्ता आया है, या इधर बात चलाएं क्या, या अरेंज मैरिज की बात घर में उठने लगे कि शादी करनी है, ठीक है, प्रेशराइज़ किया जाए कि शादी करनी है। इस तरह की चीज़ें हो सकती हैं। शादी से रिलेटेड कुछ डिस्कशंस भी हो सकते हैं। इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड अगर आप जॉब ट्राई कर रहे हैं, या प्रोफेसर, लेक्चरर, या बैंक में ट्राई कर रहे हैं, या अगर आप लॉ फील्ड में ट्राई कर रहे हैं,
किसी भी तरह की ऐसी फील्ड जो कि जुपिटर से रिलेटेड है, जो कि गुरु से रिलेटेड है, गाइडेंस से रिलेटेड है, सोशल वर्क से रिलेटेड है, जहाँ पर आप लोगों को गाइड कर सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, सही रास्ता दिखा सकते हैं, उन फील्ड से रिलेटेड अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो आने वाला हफ्ता आपके लिए काफ़ी अच्छा है। आप बिल्कुल ट्राई कर सकते हैं, अच्छा रिजल्ट भी आपको मिलेगा। प्लस आने वाले हफ्ते में कुछ लोगों को किसी गुरु का सानिध्य प्राप्त हो सकता है। आप किसी गुरु के दर्शन कर सकते हैं, किसी गुरु से मुलाकात कर सकते हैं या किसी गुरु से गाइडेंस ले सकते हैं। देन वी हैव द लवर्स कार्ड। बहुत सारे लोगों के लाइफ में, लव लाइफ में कुछ पॉजिटिव एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। तो अगर आप सिंगल हैं तो आपके लाइफ में बहुत जल्द हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन एंट्री करे जो कि आपका सोलमेट हो या आपका उसके साथ पास्ट लाइफ कनेक्शन हो। अगर आप ऑलरेडी कमिटेड हैं तो आप अगर सेपरेशन में हैं, नो कांटेक्ट में हैं या बातचीत नहीं हो रही है तो आपकी बातचीत हो सकती है। आपको उनकी तरफ से कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। डेफिनेटली यहाँ पर लवर्स के लिए बहुत अच्छा हफ्ता जाने वाला है। लव लाइफ में ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स रिसीव होंगी। लेकिन यहाँ पर एक मैं वार्निंग देना चाहूँगी, स्पेशली लव लाइफ वालों के लिए, जो लोग लवर हैं, अपने पर्सन के लिए रीडिंग्स देखते हैं। कल न्यू मून है और न्यू मून के दिन मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि अपनी एनर्जीज़ को रीस्टोर करिएगा। कई लोग होते हैं न्यू मून के दिन अपनी या फुल मून के दिन अपनी एनर्जी को लूज़ कर देते हैं, बहुत ज़्यादा रो लेते हैं, बहुत ज़्यादा ड्रेन हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा अपने वाइब्रेशंस को लोअर कर देते हैं। कोशिश कीजिएगा कि इस न्यू मून को आप अपनी एनर्जी को रीस्टोर करें। अपने इमोशंस, अगर आपको रोना आ रहा है आप रो लें, मैं ये नहीं कह रही कि आप रोए नहीं, या इमोशनल होना कोई वीकनेस नहीं है, लेकिन डेफिनेटली आप ड्रेन हो जाते हैं। आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव ना सोचें। आपके इमोशंस पर कंट्रोल होना अलग बात है और नेगेटिव सोचना अलग बात है। अगर आप किसी सिचुएशन में बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचने लगते हैं तो वो चीज़ें आपके आने वाले 15 दिन को ख़राब कर सकती हैं, ठीक है, क्योंकि न्यू मून या फुल मून आपको 15 गुना रिज़ल्ट देते हैं। पॉजिटिव हैं तो पॉजिटिव रिज़ल्ट, नेगेटिव हैं तो नेगेटिव रिज़ल्ट्स। सेकंड चीज़ यहाँ पर मैं बता दूँ कि लव लाइफ के अलावा अगर आप मैरिड हैं और सेपरेशन में हैं, मैरिड कपल्स में अगर प्रॉब्लम चल रही है, झगड़ा हुआ है, धमकी मिली है, डिवोर्स के केसेस चल रहे हैं, रीयूनियन के या कॉम्प्रोमाइज़ के बहुत ज़्यादा चांसेस हो सकते हैं। आपको ऐसा फील होगा कि आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ आपसे सामने से आके कह रहे हैं कि यार बातचीत से मसला हल कर लेते हैं। इस तरह की चीज़ें होंगी। डिवोर्स होगा या नहीं होगा वो अलग बात है, बट यहाँ पर बातचीत पर मसला आएगा, कॉम्प्रोमाइज़ पर मसला आएगा, ये यहाँ पर मैसेज है। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो आपके लिए आने वाला हफ्ता प्रॉफिटेबल हो सकता है। और अगर आप पार्टनरशिप में बिज़नेस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आप कर सकते हैं। यहाँ पर आने वाला हफ्ता आपके लिए, अगर आपको कोई पार्टनरशिप ऑफ़र कर रहा है तो आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा कि अगर आपके 7th हाउस में राहु है, ठीक है, या आपके 1st हाउस में भी राहु है तो 7th हाउस पे दृष्टि होगी। ऐसे लोगों को कभी भी पार्टनरशिप से बचना चाहिए, ठीक है। अपने दम पर आप जो चाहें करें, पार्टनरशिप से बचना चाहिए। जजमेंट की एनर्जी है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों के कुछ लीगल केसेस सॉर्ट आउट होंगे और अगर आपके ऊपर कोई लीगल केस नहीं है तो सतर्क रहें, क्योंकि यहाँ पर ऐसी एनर्जी है जैसे कि आप किसी ऐसे परेशानी में फंस सकते हैं जिसमें आपको पुलिस के चक्कर या कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं। अगर आप आने वाले हफ्ते में कोई रजिस्ट्री कराने वाले हैं, कोई डॉक्यूमेंट साइन करने वाले हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं, तो वो पेपर वर्क बहुत ध्यान से साइन कीजिए, पढ़ लिख कर साइन कीजिए। और दूसरी बात कि आप जो भी कर रहे हैं उसके बारे में ढिंढोरा मत पीटिएगा, वो चीज़ें रुक जाएंगी, वो चीज़ें वहीं अटक जाएंगी। तो आपको ये एक गाइडेंस यहाँ पर है, आपको ध्यान देना है, ठीक है। कोई बड़ा डिसीजन आपके लाइफ इवेंट से रिलेटेड आने वाले हफ्ते में हो सकता है। इसके अलावा वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स, मैसेज का कार्ड है। तो बहुत सारे लोगों को मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं, कम्युनिकेशन रिसीव हो सकती है। अब ये कहाँ से होगी? अगर आप लव लाइफ से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस रखे हैं तो लवर से होगी, हस्बैंड से रिलेटेड एक्सपेक्टेशंस हैं उनसे होगी। अगर आप किसी इंटरव्यू का वेट कर रहे हैं या कहीं से जॉइनिंग का वेट कर रहे हैं, वहाँ से रिसीव हो सकती है। इंटरव्यू लेटर आ सकता है, इंटरव्यू कॉल आ सकती है, राउंड क्लियर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा ट्रैवल से रिलेटेड एनर्जी है, तो हो सकता है कि आने वाले हफ्ते में ट्रैवल से रिलेटेड कोई न्यूज़ आए। इसके अलावा
ट्रैवल के दौरान काफ़ी लोगों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। अगर आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं, एक सिटी से दूसरे सिटी, एक स्टेट से दूसरे स्टेट, ध्यान दीजिएगा जहाँ भी आप जा रहे हैं वहाँ की वेदर कंडीशंस पहले आप जान लीजिएगा, बिकॉज़ यहाँ पर मैसेज का कार्ड है और अनएक्सपेक्टेड में वार्निंग्स ज़्यादा होती हैं। तो आपको, अगर आप ट्रैवल के दौरान कहीं भी आप जा रहे हैं तो आप ये ध्यान रखिएगा कि आप उसकी इन्फॉर्मेशन पहले ले लें कि वेदर कंडीशंस कैसी हैं वहाँ पर, ठीक है। क्योंकि मैंने जहाँ जहाँ भी ऑलरेडी वार्न किया हुआ है ऑलरेडी, वहाँ जो लोग नहीं गए हैं वो लोग ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि मैम आपने बोला था, हम नहीं गए वहाँ पर और इतना बड़ा प्रॉब्लम से हम बच गए। काफ़ी लोग काफ़ी फैमिली के साथ छोटे छोटे बच्चों को लेकर जा रहे थे। तो कोशिश किया कीजिए कि, मैं ये नहीं कह रही कि आप मत जाइए या डर के जीने की कोशिश कीजिए, बिल्कुल नहीं, मैं खुद नहीं डरती। लेकिन अगर आपके साथ परिवार है, बच्चे हैं, बुज़ुर्ग हैं, तो आपको थोड़ा सा अवेयर रहना चाहिए, ठीक है। यंग लोगों का क्या है, वो कैसे भी निकल जाएंगे, बट छोटे बच्चे हैं या एजड आंटी लोग हैं, रिलेटिव्स हैं या बुज़ुर्ग लोग हैं, दादी हैं, दादा हैं, नाना है, नानी है साथ में, ऐसी सिचुएशन में थोड़ा सा सतर्क रहें। पहले ही वहाँ की सिचुएशन देख लें, वेदर कैसा रहेगा, सिचुएशन कैसी है, जाने लायक है नहीं है, ये चीज़ें आपको एक्स्ट्रा मैं बता रही हूँ। द वर्ड का कार्ड है, यहाँ पे वर्ड रिलेटेड कोई बड़ी खबर आएगी, ठीक है। द वर्ड की एनर्जी है। जो लोग ट्रांसफ़र के लिए अप्लाई किए हुए हैं, कहीं ट्रांसफ़र लेना चाहते हैं, उनका उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल सकती है। अगर आप वीज़ा के लिए अप्लाई किए हुए हैं, वीज़ा से रिलेटेड कंफर्मेशन आपको मिल सकती है। इसके अलावा काफ़ी लोगों को कार्मिक ट्रिगर्स मिल सकते हैं आने वाले हफ्ते में। किसी कार्मिक सिचुएशंस में आपको हैवी ट्रिगर मिलने की एनर्जी है। ये कार्मिक कौन होते हैं? जिनके साथ आपका पास्ट लाइफ अच्छा या बुरा कोई कर्म एसोसिएटेड है, उनसे आपको किसी तरह का ट्रिगर मिल सकता है। ट्रिगर का मतलब होता है आपको उनकी तरफ से थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है। वो आपको तकलीफ़ दे सकते हैं, हर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पर है हमारे पास जो एनर्जी, कुछ लोगों के लाइफ में पॉसिबिलिटी है कि आप, अगर आप विडो हैं या आप डिवोर्सी हैं या आप सिंगल पेरेंट हैं या किसी भी तरह का, मतलब आप किसी तरह के पास्ट से गुजरे हैं, आपकी लाइफ में किसी नए शख्स की एंट्री होते हुए नज़र आ रही है। बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि उस शख्स का भी किसी तरह का पास्ट हो सकता है। इवन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो सिंगल हो सकते हैं, मतलब आपका पास्ट, उनका कोई पास्ट नहीं है, दे आर सिंगल। इस तरह की एनर्जी यहाँ पर नज़र आ रही है। प्लस अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में दादी या कोई मैच्योर वुमन से रिलेटेड कोई ख़बर आपको सुनाई दे सकती है। मैच्योर वुमन, डांट भी पड़ सकती है या कोई बड़ी ख़बर आ सकती है। यहाँ पर हेल्थ वाइज आप लोगों को थोड़ा सतर्क रहने की ज़रूरत है, स्पेशली अथॉरिटी फिगर। देन वी हैव, काफ़ी लोग अपने खान पान पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे आने वाले हफ्ते में। एक्स्ट्रा भूख आपको लगेगी। बहुत डाइट किया, बहुत कुछ किया, अचानक से आपको ऐसा लगेगा कि आप जितना चीज़ सामने रखा है सब खा जाएं। तो ये कुछ चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं। फूड हैबिट्स बहुत ज़्यादा आपकी बिगड़ सकती है। इवन आप में से कई सारे लोग ऐसे भी हैं जो आने वाले हफ्ते में बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप अपने माइंड को किसी सिचुएशन के लिए प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे आपको पहले से ही एक इंट्यूशन आ जाएगी कि आने वाले समय में ऐसा कुछ होने वाला है और आप अपने आप को पहले से ही अपने माइंड को प्रिपेयर करते हुए नज़र आ रहे हैं। ये किसके लिए मैसेज है आई डोंट नो, बट जिसके लिए होगा उस तक पहुंच जाएगा। तो ये मैसेजेस यहाँ पर निकल कर आए हैं गाइस टैरो से। देखते हैं मेजर अरकाना से क्या चीज़ें निकल कर आई हैं, मतलब आती हैं। मेजर अरकाना से तो अभी मैंने कार्ड्स लिए ही नहीं हैं। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति। मून एंड स्ट्रेंथ, पानी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। अगेन भाई, पानी से तो अब डर लगने लगा है। पानी से रिलेटेड खबर है। ट्रैवल से रिलेटेड भी खबर है, पानी से रिलेटेड भी खबर है। लास्ट कार्ड, वन मोर कार्ड,
हेरोफेंट, हेरोफेंट आज देखिए पहले भी आया और यहाँ पे भी आ गया है। इसका मतलब कि जो मैंने आपको हेरोफेंट की डिटेल्स दी थी स्टार्टिंग में, वो चीज़ें 100% होंगी। इसके अलावा काफ़ी लोगों को अनएक्सपेक्टेड गिफ्ट्स मिल सकते हैं। गिफ्ट में आपको कोई व्हीकल मिल सकती है, अच्छी कार मिल सकती है, कुछ लोगों को कोई पेट मिल सकता है, बाइक मिल सकती है, कोई महंगा गैजेट मिल सकता है। वैसे ज़्यादातर व्हीकल की एनर्जी है, ठीक है। इसके अलावा जैसा मैंने कहा, पानी से रिलेटेड कोई बड़ी खबर आ सकती है। इसको क्लैरिफाई कर लेते हैं, प्लीज़ क्लैरिफाई करें एंजल्स, मून की एनर्जी क्या बताना चाहती है। सफरिंग का कार्ड दे दिया एंजल्स ने, मतलब बैड न्यूज़ है, टेंशन वाली न्यूज़ है, कोई ऐसी खबर जो टेंशन देगी। इसके अलावा स्ट्रेंथ की एनर्जी है गाइस। काफ़ी लोगों के अंदर इनर स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा, आपको ऐसा फील होगा कि आप बहुत पहले से ज़्यादा कॉन्फिडेंट हैं, पहले से ज़्यादा आपके अंदर शक्ति है, पहले से ज़्यादा एनर्जी आपको फील होगी, जैसे आपके लाइफ में कुछ चीज़ें अपग्रेड हुई हैं। असेंशन प्रोसेस से काफ़ी लोग गुजरेंगे। मजिशियन की एनर्जी है, आप जो क्रिएट करेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट हो जाएगा। आने वाले हफ्ते में जो इमेजिन करेंगे वो चीज़ें घटित होंगी। कोशिश कीजिएगा कि अच्छी अच्छी चीज़ें इमेजिन करें, बिकॉज़ ये चीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है। मतलब यू आर द क्रिएटर ऑफ़ योर ओन रियलिटी। ये चीज़ें सत्य साबित होंगी। मतलब अगर आप चाहते हैं कि आपको एक अच्छी सक्सेसफुल जॉब मिल जाए, अच्छी पैकेज की जॉब मिल जाए, आपको मिल जाएगी। भले तुरंत ना मिले, 2 दिन के अंदर ना मिले, बट विद इन 1 to 2 मंथ्स आपको वो चीज़ें आपको दिखने लगेंगी। क्योंकि जब भी आप कोई मैनिफेस्टेशन करते हैं तो वो विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट ऑलमोस्ट दे देता है। ज़्यादा से ज़्यादा काफ़ी लोगों के साथ 21 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं, कुछ लोगों के लिए 51 दिन के अंदर रिजल्ट्स आ जाते हैं। तो कभी भी लॉजिक नहीं यूज़ करना चाहिए, बट इन शॉर्ट ऐसी चीज़ें होती हैं। जनरली मेरे लाइफ में ऐसी चीज़ें हुई हैं। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो हमेशा ये ध्यान रखें कि आप किसी का बुरा कभी मैनिफेस्ट ना करें, क्योंकि जब आप किसी और का बुरा मैनिफेस्ट करते हैं तो वो आपको 2 गुना मिलता है। उसको मिले या ना मिले, बट आपको 2 गुना मिलता है। तो कभी भी किसी का बुरा नहीं चाहना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, आपका दुश्मन ही क्यों ना हो। वो भगवान के हाथ में है, वो देखेंगे उनका कर्मा। आपको अपने लिए मैनिफेस्ट करना चाहिए। ये चीज़ें मैंने हमेशा बोली हैं, क्योंकि वाइट मैजिक हमेशा वर्क करता है। और अगर किसी ने कोई स्पेल ट्राई किया नेगेटिव वे में, मतलब कोई नेगेटिव स्पेल ट्राई किया, ब्लैक मैजिक करवाया, किसी को कोई प्रताड़ना देने की कोशिश की, तो वो चीज़ें आज नहीं कल उनके ऊपर डबल ट्रिपल होकर पड़ती हैं और बहुत तड़प के मरते हैं ऐसे लोग। तो कभी भी नेगेटिव चीज़ें कभी नहीं करनी चाहिए। तो यहाँ मैजिशियन का कार्ड बता रहा है कि आप अपने लिए जो भी मैनिफेस्ट करेंगे वो चीज़ें आपकी लाइफ में घटित होंगी। थोड़ा टाइम ज़रूर लगेगा, बट वो चीज़ें घटित होंगी। तो ये मेजर अरकाना से कार्ड्स हैं गाइस। एम्प्रेस की एनर्जी है, तो एम्प्रेस की एनर्जी कलेक्टिव एनर्जी है। बॉटम ऑफ द डेक, अपनी मम्मी का, मदर फिगर का ध्यान रखें आने वाले हफ्ते में। जय शिव शक्ति। देखते हैं ड्रीम्स क्या निकल कर आए हैं। अपनी चैनलिंग भी मैं कर देती हूँ, वरना मैं भूल जाऊँगी। 2 बार भूल चुकी हूँ, तब से मैं हमेशा याद करती रहती हूँ। ओके, तो मेरी चैनलिंग में मैं बता दूं कि आप में से बहुत सारे लोगों को किसी गुरु की गाइडेंस मिलेगी ड्रीम में। वो गुरु कोई भी हो सकते हैं, या तो इस धरती पर आपके कोई गुरु हैं जिनको आपने अपना गुरु माना है, वो आपको ड्रीम में आके कोई गाइडेंस दे सकते हैं या दे सकती हैं, या फिर आपके लाइफ में कोई आपके एंसेस्टर आपको किसी तरह की गाइडेंस आके ड्रीम में दे सकते हैं। एंसेस्टर अगर कुछ नहीं बोल रहे हैं तो भी वो संकेत होता है, अगर वो कुछ बोल रहे हैं तो वो बड़ा संकेत है, अगर वो इशारा कर रहे हैं तो भी वो बड़ा संकेत है। तो उसको आपको ध्यान करना है, नोटिस करना है, लिखना है, ठीक है। कई लोगों को एक साथ ब्रह्मा विष्णु महेश्वर तीनों के दर्शन हो सकते हैं। बहुत रेयर है, ये बहुत रेयर है, बट अगर होते हैं तो आप धन्य हैं, ठीक है। इसके अलावा आपको किसी टेम्पल के दर्शन हो सकते हैं जहाँ प्रभु आपको बुलाने की कोशिश कर रहे हैं। बहुत ज़्यादा लोगों के साथ ऐसा हो सकता है कि आपको किसी अननोन प्लेस पर बुलाने की कोशिश की जाए। आपको फाइंड आउट करना है और वो प्लेस वैसा ही मिलेगा आपको। जैसी नदी, जैसा पहाड़, जैसा मंदिर, जैसा कलर, वही चीज़ आपको मिलेगी, ठीक है। तो मेरे साथ ऐसा कई बार हुआ है, मेरी लाइफ में ऐसा कई बार हुआ है जब मैंने कोई ड्रीम देखा है, उसमें कोई अननोन प्लेस दिखा है, कोई अननोन टेम्पल दिखा है,
उसकी धरती कैसी है, उसका फ़र्श कैसा है, उसका बाउंड्री कैसा है, उसका कलर कैसा है। और जब मैं किसी जगह पर गई हूँ और बाई चांस उसी टेम्पल में मुझे खींच कर ले गया है किसी शक्ति के द्वारा, वहाँ जाके मैं एकदम शॉक हो जाती हूँ कि अरे ये तो मैंने सपने में देखा हुआ है। एग्जैक्टली वही चीज़ देखी थी मैंने जो वहाँ पे पहुँच के मुझे फ़ील हुई। ऐसा मेरे साथ बहुत बार हुआ है, चाहे मैं वृंदावन गई हूँ, चाहे मैं ब्रह्मांड घाट गई हूँ, चाहे मैं अयोध्या गई हूँ, चाहे मैं केदारनाथ गई हूँ, चाहे मैं द्वारकाधीश गई हूँ, नागेश्वर गई हूँ। हर जगह ड्रीम में मैंने पहले वो चीज़ें देखी हुई हैं। वहाँ जाने के बाद वही चीज़ बिल्कुल सामने आ जाती है। तो ऐसी सिचुएशन कई लोगों के साथ हो सकती है। इसके अलावा आप में से कई लोगों को छिपकली से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, टॉर्टोइस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, बस से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, या ऑटो से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को ट्रेन से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं, मतलब ट्रैवल की इंडिकेशन है। कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो परीक्षा देंगे, ये एनर्जी चैनलिंग में भी है और यहाँ भी है। परीक्षा से रिलेटेड, बुक से रिलेटेड, कॉपी खरीद रहे हैं, पेन खरीद रहे हैं, या पेन दे रहे हैं, या कॉपी दे रहे हैं, या पेपर लिख रहे हैं, कुछ इस तरह के ड्रीम आपको आ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो बच्चे से रिलेटेड ड्रीम आ सकते हैं। कुछ लोगों को लड़की या बेटा बेटी या छोटा बच्चा, न्यूबॉर्न बेबी, इस तरह के ड्रीम आ सकते हैं। अब बात करते हैं जो ड्रीम्स आपको एंजल्स ने दिए हैं। फ्लावर या फ्लावर बुके से रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं। किसी टॉय से रिलेटेड, या किसी आप कोई गेम खेल रहे हैं उससे रिलेटेड आपको ड्रीम आ सकते हैं। गेम मतलब ये नहीं कि आप पबजी खेल रहे हैं या ये सब नहीं। कोई पुराना एंशंट कोई गेम आपको दिख सकता है जो मे भी शायद इस लाइफ में आपने खेला ही ना हो। इसके अलावा आपको खुद का भविष्य नज़र आ सकता है। कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें इमीडिएट फ्यूचर नज़र आएगा, और वो चीज़ जो आप ड्रीम में देखेंगे वो आपके विदिन 7 डेज़ घटित होगी। तब आपको रियलाइज़ होगा कि ओ माय गॉड, ये तो मैंने ड्रीम में देखा था। ये मैं आपको बता रही हूँ, ये होगा कुछ लोगों के साथ। इसके अलावा कुछ लोगों को स्ट्रगल नज़र आएगा ड्रीम में। आपको ऐसा लगेगा कि आपने पूरी रात मेहनत करी है, बहुत ज़्यादा दौड़े हैं, भागे हैं, किसी का पीछा किया है, या किसी से डर के भागे हैं। सुबह उठने के बाद आपकी एनर्जी बहुत ड्रेन रहेगी। आपको ऐसा लगेगा यार रात भर तो आप सोए ही नहीं, आप तो भागते ही रह गए, दौड़ते ही रह गए, मेहनत ही करते रह गए। तो ये कुछ लोगों के साथ होगा। वुल्फ से रिलेटेड ड्रीम कुछ लोगों को आ सकता है। वुल्फ या तो आपका स्पिरिट एनिमल है, और या तो आपको किसी वार्निंग की वो एनर्जी है, मतलब कोई कुछ बड़ा घटित होने वाला है, स्पेशली नेगेटिव, और वो आपको वार्न करने आए हैं। मोर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। कुछ लोगों को एंजल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। सीढ़ी या फुहारे से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। आप कहीं खो गए हैं, ये भी आपको ड्रीम आ सकता है। कपल ऑफ बर्ड्स, स्पेशली पैरट कपल्स, आपको नज़र आ सकते हैं। किसी अननोन घर से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। किसी मेल से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। झाड़ू से रिलेटेड, गाय से रिलेटेड, लक्ष्मी माँ के फीट आपको नज़र आ सकते हैं, पैर। इसके अलावा स्नेक या हॉर्स से रिलेटेड ड्रीम आ सकता है। कुछ लोगों को ड्रीम में हार्ट शेप दिखेगा, कुछ लोगों को रियल में हार्ट शेप नज़र आ सकता है। ठीक है, सो ये एनर्जीज़ हैं यहाँ पर। इसके अलावा देखते हैं एंजल्स की तरफ से क्या ब्लेसिंग्स हैं और क्या वार्निंग्स हैं इस हफ्ते के लिए। क्या ब्लेसिंग्स हैं, क्या वार्निंग्स हैं। सबसे पहले मैं बता दूं, वाइल्ड विंड्स की एनर्जी है, वाइल्ड विंड्स एंड थंडर स्टॉर्म। इसके अलावा फॉरेस्ट ईयर्स अगेन, फॉरेस्ट बाथिंग एंड फॉरेस्ट ईयर्स, बोथ कार्ड आए हैं आज। इसके अलावा मैं बता दूं, ईस्ट और नॉर्थ, ईस्ट और नॉर्थ डायरेक्शन से रिलेटेड खबर है। इसके अलावा कार्मिक डेप्थ्स है। मैंने इसके पहले भी कार्मिक ट्रिगर्स बताया है ना ऑलरेडी रीडिंग के दौरान। यहाँ भी कार्मिक डेप्थ्स हैं। शिव शक्ति बैलेंस की एनर्जी है। काफ़ी लोगों का इनर बैलेंस होगा आपके डीएम के साथ, मतलब आपके डिवाइन मैस्कुलिन। इफ़ यू आर इन अ ट्विन फ्लेम जर्नी, आपके डीएम का कॉल मैसेज आ सकता है। कोई एंशंट प्लेस से रिलेटेड खबर आ सकती है, या किसी एंशंट पर्सन से रिलेटेड खबर आ सकती है जो बहुत ज़्यादा एंशंट किसी विद्या के नॉलेज रखते हों, उनसे रिलेटेड कोई खबर आ सकती है। गिफ्ट्स काफ़ी लोगों को रिसीव होंगे। फ्रूटफुल रिजल्ट मिलने वाला है। फ्रूट से रिलेटेड ड्रीम भी आ सकते हैं।
फायर की एनर्जी है, यहाँ पर फायरी एनर्जी है। कुछ लोगों को गुस्सा बहुत ज़्यादा आएगा आने वाले हफ्ते में, अनएक्सपेक्टेड गुस्सा आएगा आपको या आपके घर में किसी को, बट आएगा ज़रूर, मतलब ब्लास्ट वाला गुस्सा। कुछ लोगों को न्यू अपॉर्चुनिटीज़ मिलने वाली हैं, ऑफरिंग्स की एनर्जी है, कुछ ऑफ़र किया जाएगा आपको डिवाइन की तरफ से, तो उसको आपको रिसीव करना है खुले हाथों से। स्पेशली अगर आप थोड़ा भी मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो आपको वो असेंशन फील होगा। तो ईस्ट और नॉर्थ वाले, या ईस्ट और नॉर्थ में अगर आप जा रहे हैं तो सतर्क रहें, और बाकी तो मैंने आपको बता दिया, ठीक है। सो ये थी इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। होप कि जितनी भी अच्छी चीज़ें हैं सब आपसे रेजोनेट करें। थैंक यू सो मच गाइस, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, बाय बाय।